नमस्कार दोस्तों। जैसे फलों का राजा है आम, जंगल का राजा है शेर, वैसे ही ऋतुओं का राजा है श्रावण महीना। और श्रावण महीना आरंभ हो चुका है। तो आइए जानते हैं श्रावण महीने के बारे में कुछ विशेष बातें। पहले जानते हैं कि श्रावण मास को लेकर पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। पुराणों में बताया गया है कि देवी सती का दूसरा जन्म देवी पार्वती का था, जिन्होंने अपने आराध्य देव शिव शंकर यानी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में कठोर व्रत किए और व्रत साधना से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनके कठोर व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और देवी पार्वती से विवाह किया। ऐसा भी माना जाता है कि ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण मास में शिव शंकर की पूजा की, जिससे उन्हें वो शक्ति मिली जिसके आगे यमराज भी झुक गए। ये भी माना जाता है कि श्रावण में भगवान शंकर अपने ससुर से मिलने जाते हैं और वहां उनका अभिषेक करते हैं। जैसा कि शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं जल स्वरूप है और श्रावण महीने में अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो फल की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय संपूर्ण सृष्टि के लिए भगवान शिव ही उत्तरदायी है। इसलिए श्रावण में शिव शंकर को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। उसी समय शंकर ने समुद्र का विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास का अधिक महत्व है। जानते हैं कि श्रावण मास में उपवास क्यों करना चाहिए और हल्का शाकाहार क्यों करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और परंपरा, इन दोनों ही दृष्टिकोण से श्रावण महीने का महत्व बहुत है। श्रावण महीना ये सृजन का महीना है जिसमें फसल उगाई जाती है। दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ। यही सृजन हमें हमारे जीवन में भी लाना है, उपवास के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से और विचार मंथन के माध्यम से। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आषाढ़ महीने के अमावस्या के बाद वातावरण बदलता है और श्रावण महीने में कभी धूप तो कभी बारिश होती है। आषाढ़ महीने में ज्यादा बारिश के कारण श्रावण महीने तक वातावरण में आर्द्रता रहती है और सूरज की रोशनी कम रहती है। जहां सूरज की रोशनी कम होती है वहां की हवा में कई महामारी बीमारियां फैल सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार श्रावण वो महीना है जिसमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति सबसे कम होती है। इस महीने में मांसाहारी, मसालेदार या ज्यादा तेल से भरा भोजन खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ साथ पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मांसाहारी भोजन को पचाना मुश्किल होता है और इसलिए इस अवधि के दौरान आसानी से पचने वाला हल्का भोजन करना चाहिए। और ये भी एक कारण है कि श्रावण महीने में हफ्ते में एक बार उपवास रखा जाता है ताकि हमारे शरीर की पाचन शक्ति को आराम मिल सके। उपवास करने से हमारे अंदर की पशुवत इच्छाएं और वृत्तियों को वश में करने में मदद होती है। इसलिए जब उपवास करते हैं तो वो इच्छाएं और प्रवृत्तियां शांत हो जाती है। उपवास ये शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना है, उप और वास। उप का अर्थ है नजदीक और वास का मतलब है रहना। इसका अर्थ है पशुवत इच्छाएं और वृत्तियों को त्याग कर परमेश्वर के नजदीक रहना, मतलब उपवास। श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखकर शिव शंकर की आराधना की जाती है। तो आइए पहले समझते हैं कि शिव तत्व क्या है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवन् तस्मात् सर्वगतः शिवः। इसका मतलब वो शिव स्वरूप परमात्मा अति सूक्ष्म है, वो सर्वव्यापी है, समस्त प्राणियों के हृदय में जो स्थित है वो शिव है। मनुष्य के हृदय में रजोगुण से रहित जो स्थित है वो शिव है और इसी शिव तत्व को प्राप्त करना है। इसलिए कठोर व्रत करने होंगे, तपस्या करनी होगी, समुद्र मंथन के जैसे अपने विचारों का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन में विष भी निकला था और रत्न भी निकले थे। मानसिक मंथन से निकले अच्छे विचार यही मनुष्य के रत्न है, जिसका उपयोग खुद की और समाज की उन्नति के लिए करना है। जो बुरे विचार है, विकार है, वो विष के समान है, जिससे खुद का और समाज का पतन होता है। ऐसे विष के समान विकारों को त्यागना होता है।
ये कठोर व्रत और तपस्या करना मतलब अपने भीतर के विकारों का, अपने भीतर के बुरे विचारों का त्याग करना, और ये त्याग करने पर ही शिव मिलते हैं। और जीव का शिव से मिलन, यही तो सनातन धर्म की सीख है। इसलिए श्रावण महीने में ज्यादा त्योहार होते हैं, व्रत और उपवास रखे जाते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर पाए। नमस्कार।